हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आज है 21 नवंबर। तो 21 नवंबर की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर प्रमोशन का फाइनल डिसीजन दिसंबर में हो सकती हैं ये परीक्षाएं। और बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि क्या हिमाचल में फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। ठीक है, एचपीयू की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स जो दोस्तों आपकी इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। ये रही कोरोना से 11 मौतें, 743 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना से 11 और लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में शुक्रवार को 743 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो शुक्रवार में 141, मंडी में 141 हैं, कुल्लू में 111 हैं, कांगड़ा में 91 हैं, सोलन में 62 हैं, शिमला में 178 हैं, लाहौल स्पीति में 49 हैं, हमीरपुर में 41 हैं, सिरमौर में 22, चंबा में 19, बिलासपुर में 16, किन्नौर में 13 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो ये थी दोस्तों कोरोना की अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट। पीछे 743 हैं, यहाँ पे बताया गया है 588। तो ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, मंडी में सबसे अधिक 122 हैं, कुल्लू में 111, हमीरपुर में 91, शिमला में 59 और सोलन में 53 केस। आज 11 की गई जान। मृतकों की संख्या हुई 491। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 32,785। एक्टिव केस की संख्या हुई 6,830। और दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देख पाओगे। इसके अलावा जितनी भी पीडीएफ होती हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, थोड़ी सी अगर वॉइस और थोड़ी अलग सी आ रही है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़े दिन मैनेज कीजिएगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों, आपात स्थिति में मरीजों को टीके की मंजूरी संभव। दवा कंपनियों का प्रस्ताव, टास्क फोर्स कर रहा विचार। 48 दिन बाद देश में नए मरीजों की संख्या ठीक होने वालों से ज़्यादा। तो देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालात मद्देनजर आपात स्थिति में कोरोना टीका लगाने की मंजूरी मिल सकती है। कुछ दवा कंपनियों ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। लापरवाही पड़ सकती है भारी। तो अमेरिका में हाल ही में जारी दिशा निर्देश के मुताबिक वैज्ञानिक सबूतों के साथ सुरक्षा के सभी मानक पूरे होने के बाद ही टीके को आपातकालीन स्थिति में लोगों तक उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है। और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक सभी परीक्षण के बाद 2 महीने तक फॉलोअप आंकड़े जुटाना जरूरी है। लापरवाही नई आपदा को जन्म दे सकती है अगर ऐसे ही इनको यूज़ कर लिया जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट। सूबे में नहीं लगेगा दोस्तों लॉकडाउन, सख्त होंगे नियम। जयराम, बहुत से यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा क्या। दोस्तों, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, बट नहीं लगेगा। ठीक है, सूबे में लॉकडाउन नहीं लगेगा, बट जो रूल्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है जयराम ठाकुर जी के द्वारा। तो हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए नियम और सख्त करने पर सरकार जो है विचार कर रही है, लेकिन फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। और बोले सीयू प्राथमिकता में पूरी कर रहे औपचारिकताएं, कुछ बातों को अब विराम देना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। लाहौल के सिसु में नर्सरी से आगे पर्यटकों के जाने पर रोक। दोस्तों, ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे पर्यटक जो हैं दोस्तों घूमने के लिए आते हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी यहाँ पर जो 144 जो है लागू कर दी गई है। और यहाँ पर जो है लाहौल में जो है 200 से अधिक कोरोना मामले आए थे। इसी को देखते हुए जो है लाहौल स्पीति प्रशासन ने इसका निर्णय यहाँ पे लिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ताकि इसलिए ये आगे जाने से मना कर रहे हैं, जो रोक लगा दी है, ताकि और ज़्यादा केसेस यहाँ पर ना बढ़ें, जो कि एक अच्छी खबर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट।
दोस्तों ये रही एचपीयू की तरफ से अपडेट। तो ये है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर 2020-21 सेशन के लिए मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। 24 नवंबर शाम 5 बजे से पहले पहले जो है आपको यहाँ पर फीस जमा करवा देनी है। ठीक है, और ये आप देख लो। ओके, कुछ पता ना चले तो आप एचपीयू से कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, मैं थोड़ा जूम करके इसको बता देता हूँ आपके लिए। एलएलबी के लिए है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों एसबीआई में बैंकिंग अप्रेंटिस की बम्पर भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8500 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं अप्रेंटिस की। 20 से 28 साल एज है और कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिलैक्सेशन। स्थान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात आदि। प्रशिक्षण कितने साल का होगा? 3 साल का। सैलरी कितनी मिलेगी? एक पहले वर्ष जो है आपको 15,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, पात्रताएं स्नातक होनी चाहिए। शुल्क फीस कितनी लगेगी? 300 रुपये। और निःशुल्क भी है, आपको कैटेगरी के अनुसार देख लेना है। परीक्षा जनवरी 2021 में होगी। आवेदन ऑनलाइन करना है और लास्ट डेट जो है इसके लिए है 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 इसके लिए जो है दोस्तों लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट। और ये अप्रेंटिस की हैं दोस्तों। ओके, चलिए। सूबे के 16 केंद्रों में कल होगा सेट। 26,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से सेट का एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये कल होगा दोस्तों, और सुबह और दोपहर में 70 में लेगा जो है ये परीक्षाएं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये टेस्ट जो है हिमाचल में अनिवार्य है। ओके, राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 22 नवंबर को प्रदेश के 16 केंद्रों में यह परीक्षा ली जाएगी और 22 विषयों की इस परीक्षा को सुबह और दोपहर के 2 सत्रों में लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है 25,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है दोस्तों। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे है। और जो कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी होंगे उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी यहाँ पे। और वही है कि सब कुछ मास्क वगैरह लेके जाना है, हैंड सैनिटाइज़र लगा के जाना है। ठीक है, और अपना खुद ही सेफ रहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल में ऑनलाइन करवा रहे वार्षिक परीक्षाएं। केबी के मार्च में ही होंगी 1 से 8वीं तक की परीक्षाएं। तो राजधानी शिमला के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से संबंध स्कूल अपने हिसाब से 8वीं तक कक्षा तक की ऑनलाइन परीक्षाएं करवा रहे हैं। सरकारी और एचपी बोर्ड से संबंध निजी स्कूल सरकार तथा विभाग के निर्देशों के इंतज़ार में है। ओके, शहर के कुछ कॉन्वेंट स्कूलों ने छोटी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाना शुरू कर दी हैं। ऑनलाइन हो रही इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करवाने छात्र और अभिभावक आ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने बताया कि एचपी बोर्ड से संबंध निजी स्कूल सरकार और विभाग के फैसले के मुताबिक परीक्षाएं करवाएंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों फीस जमा करवाने के लिए तिथि आगे बढ़ाए एबीपी। तो ये दोस्तों बात हो रही है आई शेड्यूल। ठीक है, आई शेड्यूल से के लिए ये बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से एक नोटिफिकेशन आया था कि जिन्होंने भी मतलब एडमिशन ली है उनकी रिन्यू होती है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस उनको भरनी होती है। एग्जामिनेशन फॉर्म बाद में फिल होते हैं। तो यही इन्होंने कहा है कि उसकी जो है, एक तो ये है कि नोटिफिकेशन के ऊपर कोई भी डेट नहीं थी। ओके, तो इसकी लास्ट डेट 15 थी, लेकिन उसके बीच में छुट्टियां भी काफ़ी थी। इस वजह से कई छात्र फीस जमा नहीं करवा पाए। इसलिए इन्होंने यहाँ से जो है मांग की है कि जो आई शेड्यूल की फ़ीस है उसे दोबारा से दे सकें। इसलिए लास्ट डेट को बढ़ाया जाए, मतलब आगे जो है लास्ट डेट बढ़ाया जाए। इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर तक बढ़ाने की इन्होंने मांग की है। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है आई शेड्यूल के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दिसंबर में हो सकती हैं 1 से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं। तो 23 नवंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में दोस्तों इसके लिए फ़ैसला लिया जाएगा। तो 23 नवंबर को दोस्तों कैबिनेट मीटिंग है और इसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि कब से जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। दिसंबर में होंगे, 8 में होंगे, कब होंगे। ठीक है, 8वीं कक्षा के कब होंगे। ठीक है, तो 23 नवंबर को कैबिनेट बैठक है, उसमें पता चल जाएगा पूरा। और बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों निर्णय इनके लिए आने हैं। ठीक है, कॉलेजों के लिए भी निर्णय हो सकता है कि इसी में आ जाए। और 21 को ईसी यानी कि आज दूसरी बैठक है ईसी की। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कब क्या होता है। उनकी भी आज कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं।
तो संजौली और कोटशियारा में खाली रह गई पीजी कोर्स की सीटें। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजधानी शिमला में कॉलेज में संजौली कॉलेज में इसी सत्र से शुरू किए गए 4 नए पीजी और यूजी डिग्री कोर्सेज की सीटें खाली रह गई हैं। कोरोना के चलते इस बार छात्रों ने जो है कम आवेदन किए हैं। 4 कोर्सों में सिर्फ यूजी डिग्री कोर्स बीबीए की 40 सीटें ही भर पाई हैं। एमए हिंदी इंग्लिश की सीटें आधी से अधिक खाली रह गई हैं। कुल 30 सीटें इन दोनों कोर्सों में भरी जानी हैं। तो इसके लिए जो है आप जो है दोस्तों बची हुई सीटों के लिए दोबारा से आवेदन ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप दोबारा से दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। 25 नवंबर तक आप इसे आवेदन कर सकते हो। और इंग्लिश हिंदी में आने वाले दिनों में आवेदन भरने की उम्मीद है। ठीक है, तो सभी कोर्सेज़ के लिए आप आवेदन कर सकते हो। कौन कौन सा है ये है आपका इंग्लिश है, हिंदी है, बीबीए। ओके, तो और उम्मीद है कि कोर्स को आवेदनकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। अभी पिछले परिणाम अटकने के कारण आवेदन कम आए हैं। तो अभी कईयों का पिछला रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उसके कारण जो है ये आवेदन दोस्तों कम आए हैं। बट अगर आपका क्लियर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो एचपीयू की ईसी की बैठक आज। तो हिमाचल विश्वविद्यालय की निर्णायक संस्था एकेडमिक काउंसलिंग की शनिवार को कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सरकार के फैसले और यूजीसी की अधिसूचना के अनुरूप यूजी के हजारों विद्यार्थियों को प्रमोट करने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलेगी। अब तक जिन विभागों और संस्थाओं के शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं उनके लिफाफे खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। बैठक में शिक्षक और गैर शिक्षकों से जुड़े कई मामले लाए जा सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखते हैं कब तक इनकी ऑफिशियल अपडेट आती है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो दोस्तों यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए ये अपडेट है। तो यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन और पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किए जाने पर कार्यकारी परिषद की बैठक में आज फैसला होना है। दोस्तों ये फाइनल डिसीजन जो है आज होगा। प्रदेश में 90,000 से यूजी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको शायद डायरेक्ट प्रमोट किया गया है, बट अभी तक ये पता नहीं है कि क्या रूल्स हैं इसके लिए, किस हिसाब से उनको प्रमोट करना है। तो आज जो है उसका दोस्तों फाइनल डिसीजन आ जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट भी जल्द ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट बनेगा प्रमोशन का वो आपका जल्द ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर ये थोड़ी लिख सकते हो कि हम प्रमोट किए गए हैं, कुछ ना कुछ नंबर तो चाहिए ना। तो उसके लिए ये कहा गया है कि आज जो है यहाँ पर फैसला होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। और दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।